सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। और आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा सासंग जी, क्योंकि पिछले कई दिनों से सासंग जी मन के बारे में ही बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। सो मेरे ख्याल में आप लोग थोड़े ऊब से गए होंगे, तो आज मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज करेंगे। और आज के टॉपिक में साधसंग जी, आज के टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखेंगे और वो विषय रहेगा जो हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य साधसंग जी विषय है। और उस विषय में के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो आज का जो विषय हमने रखा है, जो बहुत ही मनुष्य जन्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और वो है सत्संग, सेवा और सुमिरन। जीवन के 3 महामंत्र, पहला सत्संग, दूसरा सेवा निस्वार्थ भाव से, और तीसरा सुमिरन, परमेश्वर का पावन नाम, पवित्र नाम का सुमिरन करना। ये 3 जो है हमारे जीवन के मूल महामंत्र हैं। और जो इन तीनों महामंत्रों को जीवन में आत्मसात कर लेता है साधसंग जी, इनको अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है, तो उसका निश्चय कल्याण होता है, उसका निश्चय साधसंग जी जीवन का उद्धार होता है और सुधार होता है। सो जीवन के 3 जो बहुत ही अमूल्य, बहुत ही बेशकीमती जो सूत्र हैं वो है सत्संग, सेवा और सुमिरन। आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सो आओ साधसंग जी, सबने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पहले बेनती करनी है, उसके बाद आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जैसा कि सासंग से पहले ही अर्ज की जा चुकी है,
आप सबको आज के विषय के बारे में मैंने बताया है कि आज का जो विषय रहेगा सत्संग, सेवा और सुमरण, जीवन के 3 जो महामंत्र हैं। जैसे हमारे निराकारी जागृति मिशन का स्लोगन है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक को जानो, पहले जानना है कि परमेश्वर क्या है, फिर मानना है, फिर आपको दिनों दिन साथ संगत जी अपने आध्यात्मिक जीवन में जो है वो प्रोग्रेस मिलेगी और आपका दैनिक जीवन में साथ संगत जी ये पता चल जाएगा कि तो आपको दैनिक जीवन में पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में निश्चय रूप से प्रोग्रेस हो रही है। तो इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये जो मूल महामंत्र है निराकारी जागृति मिशन का, कि पहले परमेश्वर को जानो फिर मानो। क्योंकि अध्यात्म जो है साथ संगत जी मानने का विषय नहीं है, कल्पनाओं का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष में साक्षात्कार करने का विषय है। तो इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इसके साथ साथ में एक और सूत्र अपने अंतःकरण में धारण कर लो, हमेशा हमेशा के लिए पल्ले में गांठ बांध लो, और वो है कि सत्संग, सेवा और सुमरण, ये 3 जो महामंत्र हैं। तो आज की जो चर्चा है साथ संगत जी सत्संग के ऊपर ही रहेगी। सत्संग क्या होता है, सुमरण कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, और ये तीनों के तीनों जो महामंत्र हैं एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के जीवन में होने, भरपूर रूप से होने, परिपूर्ण रूप से होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये समझ लो कि भक्ति मार्ग के ये सब्जेक्ट्स हैं, ये विषय हैं, ये पेपर हैं, ये जरूर पास कर लें, तभी जाकर साथ संगत जी हमारी मनुष्य जन्म की जो है भगवत प्राप्ति की जो जिज्ञासा है वो शांत होगी, परमेश्वर के दर्शन दीदार करने का हमारा सपना साकार होगा। सो ये तो भली बात ही आप सबको पता है साथ संगत जी, और ना पता हो तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा बेशकीमती जीवन है साथ संगत जी, और इस जीवन में भगवत प्राप्ति का जो हमारा उद्देश्य है वो जरूर पूरा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा मनुष्य जन्म जो है वो सार्थक सिद्ध हो सकता है। सो जो मनुष्य जीवन है ये कोई 10, 20, 100, 50 जन्मों के बाद में नहीं मिला। ऐसे हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में ऐसा साथ संगत जी वर्णित है, ऐसा लिखा गया है हमारे रहबरों की पावन वाणी में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो भी किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये कोई 10, 20, 100, 50 हजार वर्ष की अपना योनियों की बात नहीं, ये 84 लाख योनि के बाद में 84 लाख योनियों को भुगतान करके उनमें से अपना छुटकारा पाकर तो तब जाकर साथ संगत जी ये मनुष्य का हीरा सा जन्म ये नर नारायणी देह मिलती है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, हर में हरि का वास है और हरि में हर का वास है, जगत में जगदीश्वर का वास है और जगदीश्वर में जगत का वास है, नर में नारायण है और नारायण में नर है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, पुरुष में प्राकृति है और प्राकृति में पुरुष है, मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूँ, आप सब में परम तत्व है, परमात्मा है और आप परमात्मा में हो, परम तत्व में हो, सब में रब है, रब में सब है। तो ऐसी सी भावनाएं जब बन जाएंगी साथ संगत जी फिर हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। तो मनुष्य जन्म परमेश्वर का इस जैसी भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का एक बहुत ही बेशकीमती उपहार है, बहुत ही बेशकीमती उपहार है और एक बहुत ही अमूल्य साथ संगत जी वरदान है। तो इसलिए इस मनुष्य जन्म का जो परम चरम उद्देश्य है, जो भगवत प्राप्ति है, जो परमेश्वर को स्वीकार करना है और परमेश्वर आपको स्वीकार कर ले, आप सदगुरु के हो जाए और सदगुरु आपका हो जाए, यही हमारे इस मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है। तो आज साथ संगत जी इसी बात के बारे में जाने कि सत्संग होता क्या है, सत्संग का सीधा सीधा क्या अर्थ होता है।
सत्संग की बहुत परिभाषाएं बताई गई है, लेकिन सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है, सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग। यानी कि सत्य का साथ करना, सत्य को अंगीकार करना, सत्य को धारण करना, सत्य को जानना, सत्य को पहचानना और सच को पहचान कर नित्य प्रति आराधना और साधना करते हुए सत्य स्वरूप हो जाना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना, अपने चेतन स्वरूप को पहचानना, अपने आनंद स्वरूप को पहचानना, अपने निर्गुण स्वरूप को पहचानना, अपने निराकार स्वरूप को पहचानना, अपने सर्वाधार स्वरूप को पहचानना, ये हमारा मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। और ये जो हमें मिला है साथ संगत जी, ये मनुष्य जन्म हमें परमेश्वर की चर्चा सुनने और सुनाने के लिए मिला है। और काज तेरे किते न काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। तो और जितने भी आप सत्संग सुनना और सुनाना, परमेश्वर की चर्चा करनी और सुननी, परमेश्वर के गुणों का गुणगान करना और सुनना, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के यशोगान करना, गुणगान करना, यही हमारा मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है। अगर तो ये पेपर पास हो गया, ये साथ संगत जी अपने जीवन में हमने धारण कर लिया, तो फिर तो हमारे जीवन का उद्धार और सुधार निश्चित है। वरना साथ संगत जी अज्ञानतावश, ना समझी के कारण, अंधविश्वासों के कारण, संशयों के कारण, शंकाओं के कारण और तरह तरह की खींचातानी के कारण, मानसिक तनाव के कारण साथ संगत जी ये हीरा सा जन्म ऐसे व्यर्थ में न चला जाए। अब की बार इसका पूरे का पूरा लाभ उठाना है और अपने संतों महापुरुषों के जो दिए गए वचन हैं उनके ऊपर साथ संगत जी पूरे उतरना है। तो सत्संग का सीधा सीधा मैंने अर्थ बताया कि सत्य क्या है, अब ये जानना है। तब पहले हम जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, इस आखिर कौन से ऐसा परम तत्व है, ऐसा कौन सा वो परमात्मा है जो सारी सृष्टि को एक बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से चला रहा है, एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से चला रहा है। कितनी अच्छी परमेश्वर ने व्यवस्था की है, समय पर सारी ऋतुएं बदलती हैं, समय पर सूर्य के दर्शन होते हैं, समय पर चंद्रमा के दर्शन होते हैं, समय के ऊपर दिन होता है, रात होती है। तो कितना बड़ा एक ये परमेश्वर की एक कितनी बड़ी व्यवस्था है जो प्रकृति ने की हुई है। तो इसलिए परमेश्वर की चर्चा, परमेश्वर का गुणगान, परमेश्वर का यशोगान, परमात्मा की नुसरत साथ संगत जी, ये छोटी सी जीव एक क्या परमेश्वर की महिमा गा सकती है। जैसे आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, हनुमान चालीसा पढ़ा होगा साथ संगत जी, तो उसमें एक जगह एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो अगर ये लाइनें हमारे जीवन में भी उतर जाएं, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां, 8 जो सिद्धियां होती हैं, अणिमा गणिमा महिमा, इस तरीके की 8 सिद्धियां होती हैं, तो उनमें एक महिमा नाम की सिद्धि है। 8 सिद्धियों में एक महिमा नाम की सिद्धि है। अगर महिमा के साथ में गुरु जुड़ जाए तो फिर क्या बन जाता है, गुरु महिमा बन जाता है। यानी कि अपने सदगुरु की महिमा में, अपने सदगुरु की शान में जो कुछ भी बोला जाए, जितना भी अच्छे से अच्छा बोला जाए, अच्छे से अच्छा शासन जी बखान किया जाए, तो सदगुरु उसके ऊपर निश्चय ही मेहरबान होता है। तो आप सदगुरु का काम करेंगे तो सदगुरु आपका काम करेगा। तो ये तो एक सीधी सी बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि बस दुनिया में आए, ऐश परस्ती कर ली, घूम लिए और उसके बाद में तरह तरह के व्यंजनों का रसा स्वादन कर लिया, विषय विकारों में लपट हो गए, इंद्रियों के घात पे गोते खाते रहे और आपने सोच लिया बस यही जीवन है, ये जीवन नहीं है। ये तो संसारिकता है, पूरी की पूरी संसारिकता भरी हुई है इसमें, और सारा ये मन का दायरा है, मन का विलास है। तो ये जीवन नहीं है। तो फिर जीवन कौन सा है साथ संगत जी? हमारे संतों ने, रहबरों ने हमें बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि और काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस सत्संग के अलावा और परमेश्वर के नाम के सुमरण के अलावा और जो कुछ भी है वो किसी काम का नहीं है, और सब व्यर्थ का है। वो जस्ट टू रन योर लाइफ इन ए वेरी
इजियर वे, बस नथिंग मोर देन दिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपने जीवन यापन करने का एक तौर तरीका है। सो इसलिए सत्संग का मतलब, सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब ये है कि कोई सत्यता है, कोई परम चैतन्य हस्ती है, कोई परम सत्ता है जो इस सारे यूनिवर्स को, सारे अखिल ब्रह्मांड को साथ संगत जी अपने तरीके से चला रही है। ऐसी कोई परम सत्ता है, ऐसा कोई परमात्मा है, ऐसा कोई परम तत्व है। अब ये क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिला जाए, किस योग युक्ति को अपनाया जाए, किस साधन को अपनाया जाए, किस साधना को अपनाया जाए, और तो ये जो विषय है ये सदगुरु बतलाएगा हमें। ये पढ़ने मात्र से, देखने मात्र से, सुनने मात्र से, तर्क वितर्क करने मात्र से, निरर्थक बहसबाजी करने मात्र से और तरह तरह की जो दुष्प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अपना जीवन बर्बाद करने का ये विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये परमेश्वर को जानने का है और जानकर फिर मानने का है। पहले जानना है फिर मानना है, लेकिन ये हो उल्टा रहा है। संसार की उल्टी रीति होती है, संसार उल्टा ही चलता है हमेशा, और जो उल्टा चलता है उसी का नाम ये संसार होता है। जो सीधा चलता है इसका नाम ये निराकार होता है। ये सीधा चलता है, ये कहीं पर रुकता नहीं है। ये घट घट अंतर है, सर्व निरंतर है, सर्व के घटों में है, निरंतर है, लगातार है, कंटिन्यू है, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होता, कभी भी सार संगत जी ठहरता नहीं है, कभी भी ये रुकता नहीं है, हमेशा गतिशील है। गतिशील होकर भी फिर भी ये स्थिर है। इसके अंदर गतिशीलता भी हो रही है लेकिन फिर भी स्थिर है। सब कुछ करके भी कहे अकर्ता, सब कुछ करके भी रहे अकर्ता, इसी को समझो करता धरता। तो बहुत ऊंची बात है ये कह देना और सुन लेना आसान है, लेकिन जब तक हम कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हमारे अंतःकरण में ये सच्चाई की बात नहीं उतरेगी, तो तब तक हमारी जो जन्म जन्मांतरों की जो ही पहेली है ये नहीं सुलझेगी। और ये जीव ऐसे ही बाहर के जो मकड़ जाल है, जो शब्दों के मकड़ जाल है, उन्हीं की उलझन में, उसी में उधेड़ बेर में ही ऐसे उलझा रहेगा। और ये ऐसे ही इसने हीरा सा जन्म समाप्त कर दिया है। तो इसलिए ये भली भांति साथ संगत जी आज समझ लेना है कि सत्संग ओही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए। सत्संग ओही जानिए जिथे एक को नाम बखानिए, यानी कि जहाँ पर सिर्फ सत्य की चर्चा होती है, सत्य का दर्शन दीदार कराया जाता है, सत्य के साथ मिलाया जाता है, सत्य को अंतःकरण में जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई जो शक्तियां हैं, सुप्त अवस्था में जो पॉजिटिव पावर्स हैं, जो सकारात्मक स्वभाव वाली जो शक्तियां हैं, उनको सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में किया जा सकता है। सो इसलिए सत्य को पहले जानना है। सत्य क्या है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने समय समय पर आने वाले